जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर। पिछले क्लासेस में हम फोर ब्रेन को डील कर चुके हैं और आज हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को डील करेंगे। मिड ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया था, इसका मेन काम है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखना। हमारे जो ब्रेन के तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन मतलब सामने वाला, उसके बाद मिड ब्रेन मतलब बीच वाला और हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का काम है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। इस तरह से तीनों ब्रेन आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से वो अपना काम करते हैं। नाउ ऐसा क्या होता है जो कनेक्ट करता है? तो अगर आपको याद हो, पिछली क्लासेस में मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया था जिसमें सारे पार्ट्स लिखे थे और आप ठीक से याद करें तो मिड ब्रेन में मैंने दो पार्ट्स के नाम लिखे थे, सेरेब्रल पेडंकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरेब्रल पेडंकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये जो सेरेब्रल पेडंकल्स है, यह फाइब्रस रेशे नुमा स्ट्रक्चर है, फाइब्रस पाइप कह सकते हैं या फाइब्रस रेशा है। ठीक है, ये रेशे जैसे होते हैं। ठीक है, यही है जो आप देख सकते हैं नसें रेशे हैं। ये नसें की सहायता से मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करके रखता है। दैट मींस इसको कहते हैं फाइब्रस ट्रैक्ट्स। फाइब्रस ट्रैक्ट मतलब रेशे नामक स्ट्रक्चर से धागे हैं जो दोनों को कंट्रोल करके कनेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, यह चार हिस्से हैं। ठीक है, ये चार हिस्से हैं और ये कुछ सूजे हुए टाइप के, जिस तरह से आप गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, सूजन टाइप का, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। ये चार होते हैं, दे आर फोर इन नंबर्स, फोर सोलेन रीजन्स, फूले हुए रीजन है। ठीक है, हमारा जो मिड ब्रेन है यह खास तौर पर रिफ्लेक्स एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्लेक्स एक्शंस, हमारे शरीर में जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसी अकेले हिस्से या फिर पूरा जो नर्वस सिस्टम है, हम कहते हैं कि ये वाला पार्ट, जैसे सेरेब्रम में आपने पढ़ा था कि ये थिंकिंग पार्ट है और ये रीजनिंग वगैरह ये सारा कहा था, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रख लें अच्छी तरह से कि कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट नर्वस सिस्टम का, टोटल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि हाँ, इन्वॉल्वमेंट है किसी हिस्से में। जैसे सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम थिंकिंग के लिए सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों हिस्से हटा दे आप मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को तो अकेले फोर ब्रेन थिंकिंग कर लेगा। नहीं, सबका थोड़ा थोड़ा रिलेशन है ही। तो मिड ब्रेन जो है यह रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और रिफ्लेक्स एक्शंस खास तौर पे दो टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होगा। रिफ्लेक्स एक्शन किसके कहते हैं? वो एक्शन जो अचानक हो जाए हमारे कंट्रोल के बिना, जैसे बगल में कहीं पटाखा फटा तेज तो आंखें बंद हो जाती हैं, या छींक आती है तो आंखें बंद हो जाती है, या अनजाने में किसी ठोस या आग की चिंगारी पे हमारी उंगली पड़ती है तो तुरंत हम खींच लेते हैं। तो ये जो एक्शन होता है इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है यह रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेवार है। यह चार होती है संख्या में और सूजे हुए रीजन्स हैं। यह वैसे तो अपना स्पाइनल कॉर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिन रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए जिम्मेवार है वो है विजन से रिलेटेड, विजन एंड ऑडियो रिफ्लेक्सेस। मतलब विजन से
विजन और ऑडियो रिफ्लेक्स से है, मतलब देख के जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। अचानक आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और अचानक आपको सांप दिख गया, आप कहीं बैठ के बातें कर रहे हैं और अचानक आपको जहरीला सांप या बिच्छू दिख गया या कोई खतरनाक चीज दिख गई, तुरंत आप हड़बड़ाते हैं, वहां से हटते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन वो विजन की वजह से हुआ। उसी तरह से जो पटाखे का मैंने एग्जांपल दिया था, वो ऑडियो है, जो हम सुनते हैं उसको ऑडियो कहते हैं, जो देखते हैं उसको विजन कहते हैं। तो देखने और सुनने की वजह से जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उनको ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना डील करता है। इसके अलावा इसका मेन काम जो है वह है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में जोड़ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने वो फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया था फर्स्ट डे, वह आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और याद करके रखा होगा।